हेलो गाइस, ये है आपका सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का 2020 का क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड 12th क्लास का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे ए टू जेड। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ भी है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि वो कैसे लिखते हैं और आप अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर पाएंगे। उसको देखना ना भूलें। सारी की सारी जो प्ले लिस्ट है हमने बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, हम आप तक लिंक पहुंचा देंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के पूरब में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी। सेकंड है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर गुरु नानक देव ने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? सन 1975 में, 1976 में, 77 में या 78 में? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान, पिता, कर्ता या मालिक? पांचवा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1953 में, 54 में, 55 में या 56 में? इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन द ईस्ट ऑफ India, the main religious place of Hindu is Badrinath, Rameshwaram, Dwarkapuri या जगन्नाथपुरी? Who was the founder of आर्य समाज? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद या फिर गुरु नानक देव? थर्ड है, इन विच ईयर द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड? 1975, 1976, 77 और 78? What is the head of द जॉइंट फैमिली इज़ कॉल्ड? चीफ, फादर और प्रोपराइटर, उसके बाद ऑनर? फिफ्थ है आपका, इन विच ईयर द हिंदू मैरिज एक्ट वाज इनेक्टेड? तो 1953, 54, 55 और 56। ये आंसर्स आपको जो हैं इनके देने हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आ रहा है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन सभी के सॉल्यूशंस भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, बस कुछ ही दिनों में आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खालिस्तान था। उसके बाद हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को संयुक्त रूप से खालिस्तान कहा जाता है। भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया। नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या खालिस्तान के कारण है। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ। अगर इसका इंग्लिश वर्जन बात करें तो चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वाज डैश। इन हिंदू रिलीजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आर जॉइंटली कॉल्ड, क्या कहलाता है ये बताना है। डैश यूज फर्स्ट द वर्ड शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, किसने यूज़ किया था ये बताना है। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन अर्बन एरियाज इज कॉज्ड बाई, तो ये क्या पॉल्यूशन हो जाएगा। और फिफ्थ है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन ईयर डैश। तो इसके बाद में आ जाइए, एक वाक्य में जो उत्तर देने हैं उनकी बात कर लें। तो भारत में सबसे पहले किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस वर्ष से लागू किया गया? वर्तमान युग में सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत में जमींदारी उन्मूलन किस सन में लागू हुआ? अगर इंग्लिश में बात करें तो विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया? उसके बाद इन विच ईयर द नेशनल वुमेन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इन विच ईयर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अप्लाइड? फोर्थ है आपका, व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कल्चरल चेंज इन प्रेजेंट एरा? फिफ्थ है, इन विच ईयर द जमींदारी ओबिलेशन वाज अप्लाइड इन इंडिया? अब आ जाइए, सत्य असत्य की जांच करनी है आपको। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, हाँ या ना? विनय कुमार सरकार भारतीय समाजशास्त्री हैं। और अध्ययन के उपागम का अर्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है। और औद्योगिकरण के बिना नागरीकरण संभव नहीं है। आर के मार्टन ने सामाजिक विचलन की अवधारणा प्रस्तुत की। अगर इंग्लिश वर्जन की बात करें तो द मुस्लिम मैरिज इज़ ए सोशल कॉम्प्रोमाइज़। और सेकंड है, बिनोय कुमार सरकार इज़ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और थर्ड है, द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू द स्टडी इज़ यूज फॉर साइंटिफिक मेथड। और फोर्थ है आपका, अर्बनाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। और फिफ्थ है, आर के मर्टन प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेविएशन। अब इसके बाद में आ जाइए, निम्नलिखित की जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो यहाँ पर दे रखा है MSA राव और मॉडल ऑफ डोमिनेंट
कास्ट और मीन्स ऑफ मास मीडिया, डीपी मुखर्जी और एमएन श्रीनिवास, इनको बी कॉलम से मैच करना है कि कौन किससे रिलेटेड है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। तो राइट द नेम ऑफ 4 रिलीजन्स फाउंड इन इंडिया। और ऑप्शन आया था राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 होली रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। सेवन्थ है राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ डोमोग्राफी। और ऑप्शन आया था राइट ए डेफिनेशन ऑफ ट्राइब। आठवां क्वेश्चन है राइट 2 अजम्पशंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। और इसका ऑप्शन आया था राइट द नेम्स ऑफ 4 अप्रोचेस फॉर स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और ऑप्शन आया था राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज, एनी 2 आपको बताने हैं। 10वां क्वेश्चन है राइट एनी 1 डेफिनेशन ऑफ क्राइम। और ऑप्शन आया था राइट एनी 2 कॉजेस ऑफ वायलेंस। 11th क्वेश्चन आया था राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदू मैरिज। और ऑप्शन आया था राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए जो अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मैट्स इन ट्राइब्स। उसके बाद और ऑप्शन आया था एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ किनशिप, एनी 3 आपको बतानी है। 13 क्वेश्चन है राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। और ऑप्शन आया था राइट एनी 3 स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। 14 क्वेश्चन है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ न्यू मिडिल क्लास। और ऑप्शन आया था राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में 15वें क्वेश्चन की बात करें तो राइट एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन मिडीवल इंडिया, मध्यकालीन की बात हो रही है। और ऑप्शन में राइट एनी 4 सजेशंस फॉर नेशनल यूनिटी। 16वां क्वेश्चन है राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। और ऑप्शन आया था राइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में ग्रामीण समुदाय की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी इन इंडिया। और ऑप्शन आया था राइट डाउन एनी 4 बेसिस ऑफ रूरल अर्बन लिंकेज। 18वां क्वेश्चन जो है राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। और ऑप्शन आया था राइट एनी 4 प्रॉब्लम्स डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया। और ऑप्शन आया था एक्सप्लेन इन 120 वर्ड्स द मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोग्राम। उसके बाद में आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे, तो राइट द सोशल कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, एनी 4 आपको बताने हैं। और ऑप्शन आया था एक्सप्लेन एनी 4 चेंजेस ब्रॉट बाई सेक्युलराइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया इन कल्चरल चेंज, एनी 4 आपको बताने हैं। और ऑप्शन आया था राइट एनी 4 ईविल इफेक्ट ऑफ मास मीडिया। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आया था राइट एनी 5 में फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। और ऑप्शन में आया था एक्सप्लेन द रीसेंट चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, एनी 5 आपको बताने हैं। 23वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। और ऑप्शन आया था राइट द ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, एनी 5 आपको बताने हैं। 24वां आया था राइट द प्रोग्राम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, एनी 5। और ऑप्शन आया था राइट एनी 5 मेन प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी 5 आपको बताने हैं। और ऑप्शन है राइट एनी 5 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेगिस्लेशन इन इंडिया। और 26वां और लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी 5 मेन टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। और ऑप्शन आया था एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज ऑफ सोशल डेविएशन। तो ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। आपके सारे पेपर्स मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके बोर्ड की प्लेलिस्ट, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की, मेन एग्ज़ाम की, बोर्ड कॉपीज़ की सभी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट को अंत तक देखेंगे, पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें, हम आपको लिंक भी सेंड कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की मदद हो पाए। लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इनके सॉल्यूशंस जल्दी आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।